अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। सिंध हुकूमत के वज़रा के खुफिया ठिकाने, ये सरकारी मामलात कहाँ चलते, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन फ़वक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। क्या दौर था मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो का जब वो हुकूमत में थी और सिंध में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, कि जुर्रत ना थी पीपल्स पार्टी के वज़रा को कि वो एक दिन भी अपने दफ्तर से गायब रहे। उनको ये हिम्मत ना थी कि वो अपने दफ्तर आए हुए किसी साहिल से उनका मसला ना पूछे। उनमें ये हिम्मत ना थी कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों के मसाइल हल ना करे, उनके मसाइल ना सुने। ये सब कुछ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में होता था और इतना चेक एंड बैलेंस होता था वज़रा पर कि उनकी हिम्मत नहीं हो पाती थी कि वो इधर उधर बगैर इजाज़त हो पाए। दफ्तर में बाज़ाब्ता तौर पे उनकी हाज़िरी लगती थी, लोग आते थे अपने मसाइल लेकर और वो मसाइल सुनते भी थे, हल भी होते थे, क्योंकि ऊपर चेक एंड बैलेंस था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़रा की पूरी कारकर्दगी खुद नोट करती थी। हर 15 रोज़ में उनकी रिपोर्ट चेक करती थी, उनकी एक्टिविटी चेक करती थी कि सिंध हुकूमत के या वफाकी हुकूमत के वज़रा क्या कर रहे। अवाम से मेलो मिलाप, अपने हलकों में जाना, अवाम के मसाइल सुनना, ये टोटल मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की प्रायोरिटी थी और उसी बुनियाद पर वो अपनी पार्टी को आगे ले चलती थी। अगर किसी भी प्रोग्राम में कोई वर्कर या आम बंदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से शिकायत कर देता था, फ़लाँ वज़ीर मुझसे मिला नहीं, फ़लाँ वज़ीर ने मेरा मसला नहीं सुना, फ़लाँ वज़ीर ने मेरा मसला हल नहीं किया, तो मोहतरमा उस वज़ीर की ऐसी क्लास लेती थी कि अवाम भी खुश हो जाता था, कारकुन भी खुश हो जाता। लेकिन जब मोहतरमा की शहादत हुई 2007 में, उसके बाद 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, तो उस वक्त यानी कि जो मोहतरमा की शहादत को 1 साल भी नहीं गुजरा था, चंद माह गुजरे थे, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में आ गई, वफाक में भी आ गई। लेकिन सिंध में उस वक्त जो काबीना में लोग लिए गए वो ज़्यादातर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के पुराने साथी थे। वो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के दौर में सिंध के वज़ीर भी रह चुके थे, उनमें से कुछ वफाकी वज़ीर भी रह चुके थे। तो उन्होंने उसी रवश को, उसी सिलसिले को जो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो छोड़ कर गई थी, रोज़ाना अपने दफ्तर आना, अवाम के मसाइल सुनना, कारकुनों से मिलना, अपने हलके जाना और सिंध के दीगर हलकों में जाकर अवाम के मसाइल सुनना, तो 2008 से 2011-10 तक ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन 2012 के बाद ये सिलसिला स्टॉप हो गया। वज़रा ने अपने दफ्तर आना छोड़ दिया, वज़रा ने अवाम के मसाइल सुनना छोड़ दिए, कारकुनों से मिलना छोड़ दिया। ये सब कुछ क्यों हुआ? ये सब कुछ इसलिए हुआ, मोहतरमा की शहादत के बाद जो पीपल्स पार्टी वजूद में आई और जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी को टेक ओवर कर लिया, उनका चेक एंड बैलेंस कारकर्दगी पर से हट गया, उनका चेक एंड बैलेंस दूसरी तरफ चला गया। जो वज़रा की परफॉर्मेंस, जो अवाम से मिलना जुलना, कारकुनों से मिलना जुलना, वो सब खत्म हो गया। क़यादत ने उनकी इस परफॉर्मेंस पर ध्यान नहीं दिया, क़यादत का ध्यान चला गया दूसरी तरफ। इससे क्या हुआ? इससे पीपल्स पार्टी बिखर गई। इससे क्या हुआ? इससे अवाम के मसाइल हल नहीं हुए, कारकुनों के मसाइल हल नहीं हुए। इस वक्त 2013 फिर 2018 2025 यानी कि ये चौथा दौर पीपल्स पार्टी का चल रहा है। लेकिन पहले दौर के एंड, फिर दूसरे दौर, तीसरे दौर, चौथे दौर में इस वक्त आप सिंध सेक्रेटेरिएट जाएं, आपको कोई भी वज़ीर आपको अपने दफ्तर में नहीं मिलेगा। आप हफ्ते में 5 दिन जाए, कंटिन्यू चक्कर लगाएं, आपको कोई भी वज़ीर अपने दफ्तर नहीं मिलेगा। अवाम आते हैं मसाइल लेकर, कारकुन जाते हैं उनसे मिलने के लिए जिया ले, लेकिन वो उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। उनको पता है पूछने वाले जो है, चेक एंड बैलेंस करने वालों का इस पर कोई ध्यान नहीं है, वो हमारी परफॉर्मेंस नहीं देखते, वो दूसरी चीज़ें नोट करते हैं। तो अब सिंध सेक्रेटेरिएट वीरान पड़े हुए, वहाँ कोई भी वज़ीर आपको नहीं मिलेगा। इक्का दुक्का यानी कि कोई आया भी तो
15 दिन में, 20 दिन में एक दिन आएगा। बाकी कोई वजीर आपको सेक्रेटरीट के किसी भी दफ्तर में आपको नहीं मिलेगा। आप सिंध सेक्रेटरीट चले जाएंगे, हर महकमे के वजीर का वहाँ दफ्तर है और उनको पाबंदी से वहाँ बैठना है। अब होता यूँ है कि जब वजीर नहीं आते तो ब्यूरोक्रेट्स भी टाइम पे नहीं आते। आप सिंध सेक्रेटरीट चले जाओ, आपको 11 बजे से पहले कोई अफसर नहीं मिलेगा। वजीर खुद नहीं आते तो सरकारी अफसर क्यों आएंगे? अब ये सारे वजीर कहाँ से सिस्टम चलाते? उनके खुफिया ठिकाने कौन से? अक्सर वजीरों ने एक तो अपने घरों को दफ्तर बना दिया, तो ये सिंध हुकूमत के वज़रा की अक्सरियत अपने घरों में बैठकर मामला चलाते या अपने जो उनके पर्सनल दफातर है वहाँ बैठकर ये सरकारी मामला चलाते। सरकारी जो दफातर है उनमें आपको कोई वजीर नहीं मिलेगा। दिलचस्प बात यह है कि जो वजीर हैं जिनके पास इख्तियारात हैं वो दफ्तर आते नहीं हैं, वो घरों में बैठे हुए, अपने पर्सनल दफ्तरों में बैठे हुए। लेकिन वो जो तर्जुमान बनाए हुए हैं, एडवाइज़र बनाए हुए हैं, वो सारे दफ्तर आते हैं। उनके पास कोई इख्तियारात भी नहीं है, वो आके दफ्तरों में आके बैठ जाते और अपने थिएटर और ये वो सारे जो सरकारी वसाइल के मज़े हैं, खाना पीना शीना चाय वाय ये वो महफिल लगी हुई होती है, हालांकि उनके पास कोई इख्तियारात नहीं होते। वो आते हैं अपना टाइम पास करने के लिए, एक प्रोटोकॉल की भूख के लिए। लेकिन जिनके पास इख्तियारात है, जो सिंध काबीना के वजीर हैं, वो आपको दफ्तरों में नहीं मिलेंगे। उनके दफ्तर या बंगले या उनके जो है ना प्राइवेट दफ्तर, जहाँ से वो सारे सरकारी मामला चलाते। तो ये सब कुछ इसलिए हुआ है क़यादत का चेक एंड बैलेंस वजीरों की कारकर्दगी या मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी से हट गया है। उनका चेक एंड बैलेंस दूसरी तरफ है। आप जाएँ सिंध सेक्रेटरीट, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन पूरा हफ्ता कंटिन्यू जाए, एक वजीर के दफ्तर आप पूरा 1 हफ्ता जाएं, आपको वो वजीर नहीं मिलेगा। फिर टारगेट बनाए अगले हफ्ते दूसरे वजीर का दफ्तर, आपको वो भी पूरा हफ्ता नहीं मिलेगा। इस तरह जितने भी वजीर हैं आप सारे वज़रा के दफ्तर जाएं 1-1 हफ्ता, आपको कोई वजीर कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप उनके बंगलों का रुख करेंगे, अगर उनके पर्सनल ठिकानों का आपको पता होगा तो वह आपको मिलेंगे। वहीं सारी लेन देन, वहीं सारी डीलिंग, वहीं सारे सरकारी मामलात हल होते हैं। तो सिंध हुकूमत इस वक्त चल रही है बंगलों से, सिंध हुकूमत इस वक्त चल रही है खुफिया ठिकानों से। सिंध सेक्रेटरीट में वज़रा आपको नहीं मिलेंगे। सिंध सेक्रेटरीट बिल्कुल वीरान है। आप जाएंगे आपको वो रोने की नहीं मिलेगी जो 2008 से यानी कि 2011 या 12 तक थी। आप जाएंगे तो आपको सुनसान लगेगा, ऐसे समझे कि आप शायद किसी कब्रिस्तान आ गए हों। अलबत्ता अगर आप वज़रा के घर जाएंगे, उनके बंगलों में जाएंगे, उनके पर्सनल खुफिया ठिकानों पर जाएंगे तो वहाँ आपको रौनक मिलेंगी। उनके हल्के के जिन लोगों को पता है वज़ीर कहाँ बैठता है वहाँ रौनक होगी। अब फॉर एग्जांपल एक वज़ीर का ताल्लुक जैकबाबाद से, अब जैकबाबाद वालों को तो पता है कि हमारे वज़ीर का घर कहाँ है, उसका खुफिया ठिकाना क्या है। अब जो दीगर 27 अजला से जो अवाम आते हैं, जो पार्टी कारकुनान आते हैं अपने मसाइल लेकर, उनको तो नहीं पता है वज़ीर का घर कहाँ है, उनको तो नहीं पता है वज़ीर का खुफिया ठिकाना कहाँ है। तो इसलिए वो बेचारे रुल जाते हैं और फ़ायदे में वो होते हैं जिनको उनके खुफिया ठिकाने का और उनके बंगले का पता होता है। तो सिंध सरकार इस वक्त बंगलों से चल रही है। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।